मैं ये बोल रहा था कि ये राज विद्या की दीक्षा लेनी है मेरे को भी, तो मेरा काम ऐसा रह गया है कि मेरे को तो टाइम मिले, आज मिले आप तारीख देते हो, आज मिले तो आज बैठ के आऊँ, कल टाइम मिले तो कल बैठ के आ जाऊँ, ऐसे अचानक आएगा। वो कैसा है, हम्म। मेरा तो यहाँ वहाँ चालू रहता है आना जाना। हाँ। तो बहुत सारे लोग सब बुलाते हैं ना घर में। हाँ। तो जो बड़े बड़े लोग रहते हैं तो उनका नहीं आना होता, या कोई शारीरिक बीमारी वाले होते हैं या बहुत बूढ़े होते हैं, वो नहीं आ सकते, तो फिर वो लोग खर्चा करके मुझे बुलाते हैं और मैं फिर वो देता हूँ। तो बात ऐसी है कि अभी जो मैंने बुलाया है और जो तारीख मैंने बताया ना कि ये तारीख फलाने फलाने तारीख को आना, तो वो तारीख को मैं जो ये राजयोग दीक्षा जो देने वाला हूँ, तो हाँ। मैं वो पुणे में वो तारीख में मैं अवेलेबल हूँ, उपलब्ध हूँ। बराबर। बाकी दिन मैं यहाँ आ जाता हूँ, लोगों का तारीख रहता है, उस तारीख के मुताबिक मुझे जाना पड़ता है। आज ही एक दिल्ली के बुजुर्ग है, वो बोले कि हम तो अभी बुजुर्ग है, आप बोले कि हम दिल्ली में आप दिल्ली में आओ, तो कब आने वाले हो? तो हम बोले कि देखो अभी आपको सार शब्द तो प्राप्त है, आपका तो मोक्ष का भी कंफर्मेशन है, रही ये बात अगर आपकी इच्छा है तो ये भी लेना है, लेकिन आप तो यहाँ आ नहीं सकते पुनः, तो आप कह रहे कि दिल्ली में आ जाओ। तो अभी कैसा है, ये सब प्रशिक्षण चल रहा है ना, माने जितने भी जो हमने संत आई कार्ड बांटे थे, तो वो लोग उनके हाँ। परिवार के लोग उनको पहला देना हमने शुरू कर दिया है। अभी वो जो आई कार्ड गुरुदेव मेरे को मिला, विशेष वो विशेष संत की पदवी मेरे को मिली है। हाँ बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। हाँ। तो वो हाँ। नहीं अभी ऐसा है, हमने ये राजयोग दीक्षा के लिए वो संत आई कार्ड चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। और बात ऐसी है कि संत आई कार्ड ये किसको मिलता है, जिसको सार शब्द की प्राप्ति हो गई है उससे ही मिलता है। चाहे उसने राजयोग की दीक्षा भी ले ली, उसमें हासिल भी महिरत भी क्या प्राप्त कर ली, माने राजयोग सिद्ध भी कर लिया, तो उसको वो संत आय कार्ड नहीं मिलने वाला। बराबर। जो जो काम का वो है, क्योंकि जो सार शब्दी है उनका चुनाव तो स्वयं परमात्मा करता है, तो इसीलिए हमने उनको दिया है। रही बात ये राजयोग की, तो ये राजयोग में कितनी भी माहिरत हासिल की, अगर सक्सेस भी उसने किया तो, लेकिन उसको वो संत आय कार्ड वाला मामला नहीं है, क्योंकि संत आय कार्ड में सार शब्द आया है, और सार शब्दी संत परिवार है ही हमने कहा है ना। हाँ। और ऐसा ये जो राजयोग वाली दीक्षा के लिए संत आय कार्ड की भी जरूरत नहीं है, बस आप केवल और केवल आजीवन सदस्य होने चाहिए। बराबर। आजीवन सदस्य भी हूँ मैं सब मतलब। आप तो देखो, आपको तो आई कार्ड मिला है, तो इसका मतलब आप तो सब छलांग लगाइए, वो नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लोगों के। तो वो जो बुजुर्ग मुझे बोला ना कि जो बुजुर्ग संत है और बुजुर्ग भी है, तो वो बोले दिल्ली में या दिल्ली में कहीं भी, तो कैसा है, कम से कम 5-50 लोग वहां अगर इकट्ठे हो गए तो उनके लिए हम आने के लिए तैयार है। तो लेकिन अभी लोग तो लेना शुरू कर रहे हैं, और वो उसमें सिद्ध सिद्ध हासिलता करेंगे, माने वो साधना में उनको सिद्धि मिल जाएगी जब उनको उसमें कुछ तो भी देखा कि हाँ ये फायदे वाली चीज है, अच्छी चीज है, या ये चीज सही में अच्छी है या कहीं भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं अभी कि लोगों को कह रहे हैं कि आप जल्दी मत करो, हाँ, लेकिन जो संत आय कार्ड वाले हैं वो जल्दी आ जाओ और वो लेके जाओ अगर उनकी इच्छा है तो पहले हमारे ऊपर अनुसंधान करो,
घर में हम अनुसंधान करेंगे कि राजयोग में हम जी सकते हैं कि नहीं, संसार कर सकते हैं कि नहीं, चलते फिरते घूम सकते हैं कि नहीं, वो राजयोग में हम बोल सकते हैं कि नहीं, हर काम हर कर्म कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले आप जांच कर लो, बराबर। आपको उसमें आप सक्सेस हो गए, फिर उन्हीं लोगों को कहने वाले हैं कि भाई आप अभी जिस शहर में रह रहे हो 5-50 लोग अगर हो गए तो उनको तो आप दे दो। इसलिए वो संताय कार्ड वालों को अगला काम देने वाले हैं, उनके लिए तो हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं, बराबर। तो अभी आपको जो तारीख हमने कहा होगा वो तारीख को आपको आना पड़ेगा पुणे में। कैसा है, आप कभी भी आ गए और हम नहीं है तो मामला गड़बड़ है कि नहीं। और कैसा है, उसमें कम से कम 1 या 2 घंटा जाता ही है। वो जो समझाने की प्रक्रिया तो 2 मिनट की 5 मिनट की है, वो तो हम जागृत कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। हम आपको अपडेट दे देते हैं और वो एक्टिवेट हो गया, शुरू हो गया, आपको समझ में आ गया, बस फिर वैसा ही करना है, बराबर। और उसमें भी एक बात है, जैसे आपका एक्टिवेट हो गया, आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट हो गई, वो चलने लगी, वो उसको कैसा जागृत करते हैं, वो जागृति हमने आपको दे दिया। तो बाद में आपको 90 दिन वो करना है, माने उसमें। हाँ, सब अक्ल वाले वीडियो में सब बात बताई हुई है। हाँ, तो कैसा है, लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि ये 90 दिन क्यों है, और ये 90 दिन के अंदर किसी को ये नहीं देना है, नहीं बताना है। भाई देखो, ये भी एक क्या बोले, एक शारीरिक और मानसिक बात है ना। ये क्योंकि अपनी तरफ से करनी पड़ती है ना। हाँ, वो तो अपनी तरफ से करनी पड़ती है। और ये राज किसके लिए, जिनको सार शब्द प्राप्त नहीं होता है ना, उनके लिए है। और जो सार शब्दी भी है, अगर उनकी इच्छा है तो वो भी ले सकते हैं। उसमें क्या है, परमात्मा का वरदान है, वो वरदान भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जैसा हमें सार शब्द दिया परमात्मा ने, वैसा ये भी चीज दे दी है, तो लेने में क्या है। वो तो आप बताते हो, वो जो गुरु मंत्र है, वो शक्कर है, और राज विद्या ले लो तो उसमें केसर मिल जाएगी। तो उसके लिए पुनः आना पड़ेगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, तो देखो, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर बहुत सारे लोगों का ऐसा ख्याल है कि आप हमें व्हाट्सएप पे दे दो, उसका कोई वीडियो निकाल दे दो, अगर वो बात होती, देखो ये शरीर का मामला है, मन का मामला है, उसमें थोड़ी भी कोई गलती हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। अगर देखो, अगर ये बात गीता में ही गुह्यतम लिखी है, गुह्य लिखी है, गुप्त रखी है, अगर फिर वो तो उन्होंने वो अध्याय में लिखना देना चाहिए ना। हाँ, ये देखो, ये राजयोग होता है ऐसा ऐसा, ऐसा थोड़ी कहा है क्या, उन्होंने विज्ञान कहा है ना। ये ज्ञान सहित विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या है, विशेष ज्ञान है। और ये विशेष ज्ञान है माने वो दीक्षा है, वो तो गुरु से ही लेनी पड़ेगी, माने। हाँ, वो राजयोग है, हर एक पहचान भी नहीं सकता ना गुरुदेव। तो भगवत गीता सब पढ़ते हैं, सब प्रचार करते हैं, पर समझ में थोड़ी आया उसको कि ये राज विद्या का क्या नियम है, क्या कानून है, किस तरीके से ये सिद्ध होती है, ऐसे किसी को ही नहीं मालूम है। देखो, अभी मैंने आपको अध्याय 9 नंबर वाला गीता अध्याय नंबर 9 वाला पेज भी भेज दिया है, बराबर। वो 12 और 18 नंबर वाला भी अध्याय वाला पेज, लास्ट वाला जो 2-4 श्लोक मुख्य है, वो दिया है। वो भी भेजा, वीडियो भी भेजा गीता, वीडियो भेजा। तो क्या है, ये वहाँ स्पष्ट लिखा है ना, ये दीक्षा है। दीक्षा का मतलब ही साफ होता है, ये साधना है, ये करनी पड़ती है, गुरु के सामने करनी पड़ती है, फिर गुरु से ही वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को पैसा ये करना है, वेस्टेज करना है, भाई आ जाओ, ये बात ऐसी होती तो फिर मैं व्हाट्सएप में बता देता, कोई उसका एक मस्त पैकी वीडियो निकालता। तो भाई आजकल तो वीडियो तो ये अच्छी बात है ना, घर बैठे आप सीख सकते हो।
तो वो आपको देना था गुरुदेव, वो तो घर बैठे सब कुछ दे ही दिया। ये इसके लिए ही बोल रहे हो कि भाई आना ही पड़ेगा। हाँ, वो वो देना था वो तो घर बैठे दे दिया, वीडियो दे दिया, गुरु मंत्र आपने गुप्त मंत्र दे दिया। माने बस जो वही। मेरे हाथों में है वो मैंने दे दिया, और मैं ही कहता था कि भाई खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं खर्चा नहीं। तो हम उसी पे अड़िंग है, और हम यही भी कह रहे हैं ना कि जी भाई जिसको सार शब्द प्राप्त हो गया उसके लिए तो ये नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि चलो ये भी एक परमात्मा का कोई तो भी बख्शिश ही हमें मिल रही है, तो फिर लेने में क्या है। तो और लेना या नहीं लेना वो तो उनके ऊपर है ना। देखो उनकी परिस्थिति कैसी है, वो पुनः आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, खर्चा भी करना पड़ता है, माने आना जाना तो खर्चा होता है कि नहीं, और सहज थोड़ी बात है। बाकी स्वास्थ्य भी उतना अच्छा रहना चाहिए, माने जो हम ट्रैवलिंग करते हैं उसमें भी हमें हमारा शरीर तंदुरुस्त है तो ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। फिर यहाँ एक दो दिन रहना पड़ता है, रहना माने देखो आपने रिजर्वेशन भी निकाले, समझे लंबे वाले लोग हैं तो उनको तुरंत तो जाने का ऐसा तो नहीं ना, सुबह आ गए और ऐसी कौन सी ट्रेन नहीं कि चलो सुबह 7 बजे आ गए, गुरु जी के पास गए 12 बजे काम हो गया, 3 बजे या 4 बजे वापस ट्रेन पकड़ी। ऐसी ट्रेन भी अवेलेबल नहीं होती, हवाई जहाज भी अवेलेबल नहीं होता, और बस की तो बहुत दूर दूर की बात नहीं है। तो कम से कम यहाँ 1-2 दिन तो आपके ऐसे ही जाने वाले हैं, क्योंकि रिजर्वेशन ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं है एक के बाद मैं तो एक। क्या बस में आऊँ गुरुदेव, क्योंकि मतलब आज टाइम मिल जाए व्हाट्सएप पे पूछ लूँ आज गुरुदेव आप हो क्या। देखो जिसको जम रहा है ना, सब जो कोई पुणे के लोग हैं या महाराष्ट्र के लोग हैं, अभी गुजरात तो बाजू में ही है आपका, राजस्थान है, तो मैं ये लोग राजस्थान का हूँ, जयपुर जयपुर हाँ, से बोल लेकिन रहा हूँ। आपको भी टाइम लगेगा ना। तो मेरा क्या कहना है कि आप यहाँ 1-2 दिन रह सकते हो, माने उतना खर्चा आप करने की आपकी कैपेसिटी हो तभी आ जाना। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, खर्चे की कोई बात नहीं गुरुदेव, हाँ नहीं बस नहीं, टाइम की बात है। हाँ देखो वो दोनों भी। देखो अगर हमें कोई विद्या लेनी है और उसके लिए आपको जरूरी है सामने जाना, चलो अभी ये तो चलो ये विद्या ऐसी उस पे भी लिखा है ना कि वो सामने होता। देखो कृष्ण के सामने अर्जुन थे ना, तभी वो दे पाए ना, तो सहज बात है। वो तो फिर ऐसा तो फिर वो तत्व ज्ञान हो गया, ज्ञान की बातें हो गई, और ज्ञान की बातें वैसी लिखी है। और दूसरी बात हमें ये भी देखना है, जैसे हमारे पास दिन है तो सचमुच में अपना गूगल सर्च करके देखना है कि ये राजयोग का कोई प्रशिक्षण देता है क्या, अगर देता है तो उसने कोई वीडियो निकाले है क्या। बहुत सत्संग सुने बहुत गुरुओं के, कोई नहीं बताया। ये पहली बार आप ही ने बता रहे हो, या तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था या आप बता रहे हो। ऐसा नहीं है। आज की दुनिया कैसी है भाई, देखो हमें मालूम है, मुझे 1,01,000% मालूम है, ये किसी के पास नहीं। अगर मुझे आप भी दे दिया है परमात्मा ने तो किसी के पास नहीं है, मुझे मालूम है। लेकिन लोगों को तसल्ली के लिए, उनका विश्वास बैठने के लिए भाई चेक करो। गुरुदेव मेरे को सब मालूम है, जब कृष्ण भगवान अवतार लिए थे धर्म की स्थापना करने के लिए, वैसा का वैसा ही आपका अवतार हुआ है धर्म स्थापना करने के लिए। नहीं, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ। और कहते हैं कि परमात्मा कोई अवतार नहीं लेता, वो बात नहीं है। देखो ये बहुत ऐसी कोई विद्या तो एक नहीं होता, ऐसे हजारों विद्या है और चल रही है। देखो मूर्ति पूजा भी एक विद्या ही है, कोई पूजा पाठ करना ये भी विद्या ही है। ये ऐसे हम बोलते हैं साधना जो कहते हैं ना, ये सीखने के लिए। लेकिन ये जो है ना स्पेशली अगर गीता में ही कहा है, ये गुह्यतम रखा है, तो साफ मतलब है, तो फिर गीता भी उसको उजागर नहीं करेगी। वहां उन्होंने कहा है ना आप कोई तत्वदर्शी के पास जाओ, ऐसा लिखा है ना, लिखा है सही। तो और ये मैंने कहा कब दिया था, वो विवस्वान को दिया था, बाद में मनु को दिया, ईश्वाकु को दिया, बाद में वो राजे रजवाड़े फिर वो भूल गए। इतना लिखा है ना, वो भी तत्व ज्ञान वाली बात होती समझो।
तो फिर वो तत्व ज्ञान वाली बात तो कोई भूलने की बात ही नहीं, वो तो तत्व ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान माने कोई तो भी आत्मा परमात्मा के बारे में बता देना, बोलते रहना कि ये ऐसा है वो ऐसा है, वो तो एक प्रवचन ही हो गया। लेकिन ये कोई प्रवचन वाली बात नहीं ना। इसलिए मैं वही बताता हूँ कि आप चेक करो, गूगल सर्च करो, बहुत सारे वीडियो लोगों के अवेलेबल है, वो भी देखो उसमें है क्या। और देखो वेदों में यही कहा ना, 3 बातें वो एक जगह होनी चाहिए। जैसे हमें सार शब्द की प्राप्ति हो गई है, तो जब अभी आप बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे साथ सार शब्द चालू है बराबर। मैं अभी देख भी रहा हूँ आंखों से, आपसे बात भी कर रहा हूँ, माने ये एक प्रकृति में हूँ, और जो मेरा आत्मा है माने ये दोनों का भी अनुभव कर रहा है। एक जगह परमात्मा का अनुभव माने सार शब्द चालू है, वो अनुभव कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ये जो मैं मेरी आँख खुली है, मैं जागृति में हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये प्रकृति में भी है। और कौन है? तो मेरा आत्मा है। ये तीनों एक हो गए ना। तो वैसे वो राजयोग में भी 3 बात होती है। तो तीनों बात के लिए फिर वहाँ परमात्मा भी आना चाहिए, प्रकृति भी आनी चाहिए, और हम आत्मा भी आना चाहिए। लेकिन ऐसा है वो हमारे द्वारा होता है। वो एक बार जागृति हो गई तो बस फिर आपका मन बराबर परमात्मा में लगा रहेगा। फिर परमात्मा और मन बराबर बुद्धि चलाएंगे, वो आपके पूरा शरीर चलाएंगे, सब कुछ फिर वो जैसा मैनेजमेंट है, वो जैसी प्रणाली है, वो वैसी चलेगी। और उसके जो फायदे है वो देखने हैं ना। देखो अभी हम 90 दिन क्यों बोल रहे हैं, तो आपको वो फायदे देखने हैं कि सचमुच में गुरुजी ने बताया है या राजयोग में बताया है, वो फायदे होते हैं क्या। तो उसमें तो दोनों ही बातें कही है। माने वो आपके तो कल वाले वीडियो में वो एक सार शब्दी भाई बता रहा था ना, मतलब गुरुदेव 10 दिन में ही अनुभव आने लगे। हाँ बराबर है। तो ये ऐसा है, वो हम आपके मुंह से सुनना चाहते, जिन्होंने भी लिया है ना, उनकी तसल्ली एक बार हो गई, उनका विश्वास हो गया, तो हम भी बोलेंगे अभी चलो लोग बाकी लोगों को देने के लिए कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं कि आप कोई तो वीडियो दे दो, ऐसा हमें व्हाट्सएप में दे दो, कोई वीडियो कॉल करो, ऐसे क्या बहुत सारे देश विदेश वाले भी लोग बोल रहे हैं। लेकिन देखो जो देने की बात है तो फिर उसमें क्या हमें आकड़ आनी चाहिए। देने की बात भाई परमात्मा की बात है ना, भगवान की बात है, वो वही दे रहे ना, उल्टा तो अच्छी बात है। तो लेकिन जो बात अगर सामने है, और ये भी चलो ये तो हो गया सामने आने का। और दूसरी बात ऐसी है कि बहुत सारे लोगों ने संत आई कार्ड भी लिए हैं, या माने अभी जो जहाँ भी रह रहे वो तो सेवादारी कर रहे, सब कुछ हमारे वीडियो भी सुन रहे, परीक्षा में भी भाग लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे जवाब भी देते हैं, और हमें भी समझता है कि ये संत ने बहुत अच्छा प्रगति किया है। लेकिन अब एक बात हमें भी ऐसा लगता है ना कि ये संत कभी न कभी हमारे सामने आने चाहिए ना, या हम वो संत के सामने जाने चाहिए ना भाई। जिसने या हमने जिसको संत बनाया है तो वो कौन है, काला है या पीला है, वो तो अब आंखों से तो देखना चाहिए ना। हाँ सही गुरुदेव, यार हमारी भी इच्छा भैया, इतना सब कुछ दिया गुरुदेव के, कभी दर्शन तो हमें भी इच्छा होती है कि कभी तो दर्शन करेंगे। ये देखो कैसा आपने लाख टके की बात की। वो उल्टा आपको ये समझना चाहिए कि चलो ये बहाने, राजयोग के बहाने कम से कम हम गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं, गुरुजी के दर्शन भी हो जाए, माने सभी बातें आ गई। तो ये नहीं तो क्या है, लोग ऐसा है आजकल के लोग सब व्यवहार देखते हैं। जैसे गुरुजी के पास जाना है, बस आप प्रवचन करते चलो, वीडियो भेजते चलो, परीक्षा लेते चलो, ये सब व्यवहार हो गया ना भाई। आपको क्या मिल रहा है, क्या मिला है, इसकी कोई तो भी वैल्यू करो कम से कम। चलो जो बुजुर्ग है, जो बीमार है, वो नहीं आ सकता या उसकी आर्थिक परिस्थिति नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन जो आने में सक्षम है तो कभी ना कभी तो आना चाहिए इस बहाने। इसीलिए ऐसा समझो कि परमात्मा ने ऐसा बहाना ही बनाया है कि कम से कम वो सामने आ जाएंगे, बराबर की नहीं। तो बहुत अच्छी बात है ना। जो भी सोच है
हमारी सोच समझो, परमात्मा की सोच समझो। और जो अभी वो भी बात जाने दो, जो भी लोग कह रहे कि हम गए थे गुरु जी के पास से राजयोग की दीक्षा ली, आप उनको उनसे फोन करो, उनसे बात करो कि सचमुच में इसके लिए जरूरी होता है। तो वो लोग कहेंगे कि हाँ वो जरूरी होता है, उनके वो उसका अपडेट कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं, वही वो जागृति दे देते हैं। बस एक बार हैंडल वो घुमा देते हैं और फिर वो शुरू हो जाता है, फिर हमेशा के लिए शुरू हो जाता है। बाद में बस हमें उसका क्या बोले, लक्ष्य देना है, चालू है कि नहीं चालू है, क्योंकि वो हमसे करना है ना। लेकिन वो चालू करने के लिए चाबी देने के लिए तो सामने आना ही पड़ता है। वो एक बार लोग तो खुलवाना ही पड़ता है। हाँ, तो मैं इसलिए कहा कि जिन्होंने भी 50 लोगों ने अभी तक लिया है, तो उनको पूछो तो वो बोलेंगे कि नहीं, वो ये बात तो बराबर है, गुरुजी के सामने कम से कम जाना ही पड़ता है। हाँ, चाहे तो फिर अभी उस बहुत 50 लोग सामने होते, हम तो इकट्ठा देते, सबको देते ना। हाँ सही। वो कोई अकेला अकेला देने की बात नहीं है, लेकिन सामने तो उससे क्या होता है, एक तो पहली बार वो आते हैं, ये दर्शन तो हो गया। दूसरी बात, उनके मन में जो भी शंकाएं होती है कि 4-5 बरस से हम गुरु जी से जुड़े हैं, बहुत बार उनके कोई सवाल भी होते हैं, तो वो उस बहाने वो पूछ भी लेते हैं, बराबर। क्योंकि ऐसा तो कोई बाकी साधन नहीं होता, या इतना डिप में हम नहीं करते। और गुरुजी क्या है, गुरुजी का क्या अभ्यास है, गुरुजी काले के गोरे, वो भी समझ में आ जाएगा कि नहीं। क्या गुरुजी कोई देख देख के भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, वो भी एक बात समझ में आ जाती है, माने ज्ञान की भी परख हो जाती है कि हाँ हमने जो भी देखो इतना बड़ा हमने परमात्मा, आपने ये भेद बताया परमात्मा का दिया, तो वो तो हमें मालूम ही है कि गुरुदेव आपका ऐसे नहीं तो और बहुत गुरु आए, इतने गुरु आए, कभी ने ये भेद भी मालूम नहीं था, किसी ने दिया भी नहीं। और हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि तो स्टार्टिंग में कि सार शब्द की ये धुन होती है, ये भी नहीं मालूम था। ये तो आपका वीडियो देखा स्टार्टिंग में, 5 साल हो गया मैंने भी गुरुदेव आपसे जुड़े हुए। 2021 में मेरे को सार शब्द प्राप्ति हुई परमात्मा की। आपका दो दिन वीडियो सुना और सुबह 3 बजे परमात्मा की धुन आपकी डुप्लीकेट सुनी, फिर ओरिजिनल 2-3 बजे 2-3 दिन तो जोर जोर से आई, फिर वो सूक्ष्म हो गई। हाँ, तो किसी भी बहाने तो हमें तो अपने आप ही विश्वास हो गया, क्योंकि हम इस चीज के बारे में जानते ही नहीं थे। क्या है, हम तो मंत्र रटते थे, मंत्र जानते थे, ये जानते ही नहीं थे कि सार शब्द की धुन होती है क्या। ये भी मालूम था हमें, ये भी नहीं मालूम था कि सार शब्द एक परमात्मा की आवाज है, बराबर कि नहीं। अगर ऐसा समझो, थोड़ी कल्पना करो, वो बात के लिए मैंने अगर लोगों को बुलाया होता तो लोग क्या बोलते, अरे इनके पास कोई तो विद्या होगी, कोई जादू होगी, जो जादूगिरी करते होंगे, और उससे फिर हमें ये हो जाता है। भाई वो परमात्मा वाली बात है, वो परमात्मा वाली बात तो मैं नहीं करता। तो हमने आपको अभी तक आपके पास ही नहीं आए, हम कभी आपको देखा ही नहीं। जादूगिरी करते तो पास में आवे तो जादूगिरी हो ना। हाँ, जादूगिरी के लिए सामने आना पड़ता है, बराबर। लेकिन इतना बड़ा परमात्मा जादूगर कि उसने ही आपको घर बैठे दे दिया, तो बाकी तो मेरी बात तो बहुत दूर दूर तक नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो जो काम परमात्मा का है वो काम परमात्मा बराबर कर रहा है। और ये राजयोग का भी ऐसा ही बात है, वो अगर उसके लिए सामने जाना पड़ता है तो जाना पड़ता है। वो तो वैसी बात नहीं। और कब तक ये जो आपने जितने भी सार शब्दी जो संत बने हैं, जो 500-1000 लोग बने हैं, तो उनके लिए ये काम है। फिर अगर वो एक शहर में वो हो गया संत, या मालूम लोगों को हो गया, बाकी सार शब्दी वाले को कि हाँ ये संत है, तो उधर वो उनको ट्रेनिंग दे देगा ना, फिर उनको ये काम हो जाएगा। फिर मेरे पास आने की जरूरत नहीं है कि लोगों को ये जागृति कैसी देनी है। ये टेक्निक एक बार वो उनको मालूम हो गया तो फिर वो बराबर लोगों को देंगे। हाँ, अभी किसको देना है किसको नहीं, तो ये वो गाइडलाइन हम देंगे कि भाई किसको देना है। तो हमारा तो पहले एक बात है
कम से कम वो जुड़ा होना चाहिए, कम से कम उन्होंने वीडियो सुनने चाहिए, सार शब्द के बारे में उसको जो भी कोई अज्ञान है वो दूर होना चाहिए, या उसको सार शब्द कम से कम मालूम होना चाहिए, या उसको प्राप्त होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारा आजीवन सदस्य होना चाहिए। क्या ऐसे किसी को चलते फिरते को दे दिया तो देखो इतना बड़ा जो परमात्मा में लिखा है, गीता में लास्ट में लिखा है कि ये किसको देना है, ये भी लिखा है। अज्ञानी को बिल्कुल देना नहीं है, पागल आदमी को तो बिल्कुल देना नहीं है। ऐसा वो मैंने पीडीएफ में दिया ना आपको, देखो 18 अध्याय के लास्ट में ये गीता किसको सुनानी है ऐसा दिखा है। तो गीता माने ही राजयोग, ये जो योग जो है, ये विद्या है, ये किसको सुनानी है उसको भी बारे में लिखा है कि ये राजयोग किसको देना है, किसको नहीं देना है। तो देखो परमात्मा ने सब उसकी तरफ से उसने गाइडलाइन दिया है, बराबर। बस हमें फॉलो करने हैं वही गाइडलाइन मैं बता रहा हूँ, और मैं भी उसमें जो लिखा है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ ना। मैं तो मेरे मन की तो कोई बातें नहीं बोल रहा हूँ ना। अगर हम तो श्री कृष्ण जी के तो आगे नहीं जा सकते ना। हाँ सही है, हाँ लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। हाँ, अगर समझो हमने कोई उसमें चीटिंग किया तो आपको आप लेके जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा। समझो मैंने ऐसा वीडियो भी निकाला, प्रवचन में भी बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा जागृति हो सकता है। आपका भाग्य से आपकी जागृति भी हो गई, वहाँ हो घर में हो गई, लेकिन उसमें जो बेनिफिट होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, वो अगर नहीं हुआ तो, या उसका विपरीत हो गया तो आया कि बात सामने माने गड़बड़ा हो जाएगी ना। कौन किसको कितना समझता है। देखो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मेरी बोली भाषा किसको समझती है किसको नहीं समझती है वो तो विज्ञान वाली बात है, माने अनुभवजन्य बात है। गीता में जो लिखा ना, ये जो मैं ज्ञान है विज्ञान सहित तुझे समझा देता हूँ, माने अनुभव तुझे आना चाहिए, तत्काल अनुभव। अनुभव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, अनुभव, जो अनुभव में आ जाती है, सबके अनुभव में आ जाती है, उसको कहते हैं विज्ञान, बराबर। तो मैंने जो पीडीएफ भेजी है 9 अध्याय वाली, तो उसमें लिखा है ना कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, अनुभव। तो वो अनुभव तत्काल आना चाहिए कि भाई करो, हाँ हो गया, हाँ चलो, अभी ये शुरू हो गया, अभी इसको शुरू रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, बराबर। फिर ऐसा 90 दिन हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो चलते रहेगा, फिर वो उसको देखने की जरूरत नहीं है। उसके बेनिफिट भी, जैसा कोई चक्की हमने एक बार शुरू कर दी एक मशीन स्टार्ट कर दिया, कोई फैक्ट्री वाला, जैसे सुबह सुबह लोग जाते हैं फैक्ट्री स्टार्ट करते, बटन तो दबाना पड़ता है कि नहीं, दबाने पड़ता है। हाँ, तो ये वैसा ही ये बात है। एक बार कम से कम एक बार एक्टिविटी आपका कर दिया, आपको जागृति दे दी कि हाँ ये ऐसा होता है। फिर और दूसरी बात कि आपको उसमें, जैसे आपने कहा कि ये राजयोग कौन कौन देता है, तो हो सकता है ना ऐसे भी कोई लोग होंगे, नहीं वो तो हमारे गुरु राजयोग देते थे, लेकिन वो ऐसे ऐसे देते थे। अरे नहीं मैंने एक पुस्तक पढ़ा था, किताब पढ़ी थी, एक धर्म ग्रंथ में राजयोग के बारे में ऐसा ऐसा लिखा था, उसमें प्रैक्टिकल भी बताया था। लेकिन जब मेरे सामने आएंगे और ये एक्टिवेशन देखेंगे, क्योंकि उसने समझो वो पढ़ा भी होगा, कहीं वो वीडियो भी देखा होगा, वो घर में उन्होंने ट्राई भी किया होगा, तो उनको कुछ नहीं हुआ होगा। एक तो ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा समझो, हो सकता है भाई दुनिया बहुत बड़ी है दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है किसी ने लिखा भी होगा उसको उसके दिमाग से, बराबर कि नहीं। तो मुझे तो एक ने एक वीडियो भी भेजा था कि एक जो श्री कृष्ण वाली बड़ी संस्था है इंटरनेशनल, उसके मंदिर है बहुत बड़े, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने इसके बारे में कहा है कि हाँ ये प्रैक्टिकल में होता है और हम वो देते हैं। तो उन्होंने जो क्या देते हैं, तो उन्होंने जब बताया तो मुझे समझ में आएगा ये यहाँ का कोई ताल्लुक नहीं रखते। उन्होंने आर्था का अनर्थ कर दिया और क्या बोले, सब कुछ अलग थलग, कोई संबंध नहीं, लेकिन वो उनका क्रिएशन है ना। गीता पढ़ के अनुमान लगाते हो, प्रैक्टिकल उनको सबको ध्यान नहीं है किसी को भी। वैसे तो गीता
कृष्ण पढ़ लिया है वो अर्जुन की, और भी उस बता देते हैं। नहीं नहीं, है ना ऐसे कोई संस्था, वो भी दिमाग लगाने वाले हैं ना। तो मुझे क्या कहना है, वो समझो आप चार दिमाग पांच, तो सब लगाते हैं गुरुदेव, पर भेद है ना, भेद नहीं मालूम है ना किसी को भी भेद। देखो ये हमें मालूम है ना कि भेद हाँ हमारे पास ही है, उनके पास नहीं है, लेकिन ऐसा हाँ है वो कैसा पता चलेगा उनको भी, जब उनके जो भेद है, जो भी राजयोग वाली दीक्षा देते हैं, शिविरों में देते हैं, वो क्या बताते हैं, क्योंकि क्या सार शब्द के अपना जो शिविर के नाम, राजयोग शिविर के नाम कुछ भी अलग ही बता रहे, ज्ञान ही बटोर रहे हैं, ज्ञान की ही नदियां तो वो भी समझ में आएगा कि, या किसी ने कोई प्रैक्टिकल में भी बताया होगा तो वो भी पढ़ लेगा, या वो भी वीडियो से देख लेगा, फिर मेरे पास सामने आ जाएगा, फिर उसको पता चलेगा वो उन्होंने तो उनके, हमने वीडियो भी देखे, उनके पुस्तक की किताबें धर्म ग्रंथ भी देखे पढ़े, उनमें भी प्रैक्टिकल दिया था, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल हमने करके भी देखा, कुछ ठस का मस भी नहीं हुआ। लेकिन ये देखो गुरु जी के सामने गए और हमारा शुरू कर दिया इन्होंने। मैं तो कोई उसमें इतना ये नहीं है जो परमात्मा ने बताया, वैसा मैं बताने वाला हूँ। वो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, लेकिन उसके लिए उन्होंने गुप्तता रखी है ना, तो बस वो बात गुप्त ही होनी चाहिए, बराबर कि नहीं। कहते हैं ना हमारी शादी भी हो गई तो समाज के सामने हो गई, लेकिन जो गुप्त बातें होती है वो घर में ही करनी पड़ती है कि नहीं। सही है। दोनों के माने, दोनों के ही सम्मति से ही वो अकेले में करने पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है, तो भैया कोई बोलेगा हम तो पूरा दुनिया के सामने शादी कर लिया, तो अभी क्या कुछ हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा चलेगा क्या भाई। जो गुह्य बात है, गुप्त बात है, गुप्त ही रहनी चाहिए कि नहीं। गुप्त रहनी और चाहिए, चलो, प्रैक्टिकल अनुभव भी होना ही चाहिए। अब ये तो सार शब्द के बारे में भी सब बताए थे, पर उन प्रैक्टिकल अनुभव किसी ने थोड़ी कराया गुरुदेव। तो आपसे ही बात है, आपसे ही सबको हुआ तब विश्वास होगा, हाँ सही जगह हाँ, है। तो किसी ने अगर पढ़ा, उनके वीडियो देखे, उन्होंने कुछ मन में लाया होगा कि नहीं, हाँ ये वो ऐसे ऐसे देते, चलो गुरुजी तो ऐसा तो नहीं दे रहे, या कोई कहाँ से उठाए और हमको तो बेवकूफ तो नहीं बना रहे भाई। आजकल युग है, कलयुग है, डिजिटल युग है, वीडियो वाला युग है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग भरे हुए हैं। तो चलो उनका शंका है, संशय है, हो सकता है, लेकिन जब सामने आ जाएंगे मेरा अलग ही निकले जाएगा। जो तो पूरा की पूरा गीता में लिखा है वैसा की वैसा जब उनको समझ में आएगा, अरे यार इन्होंने बराबर प्रैक्टिकल में वो बार बता दिया और हमें जागृति भी दे दी, हमारा एक्टिवेशन भी हो गया, बस क्या है। तो और ये बात भी समझ में आएगी कि हाँ ये बात बराबर है। अगर मैं वही बोल रहा हूँ कि गीता कह रही कि ये गुह्यतम बात है, तो उन्होंने वहां वो भी नहीं लिखा है, बराबर उन्होंने भी ज्ञान वाली बात की है, और उन्होंने कहा है कि तत्वदर्शी के पास ये जाके आपको ये बात हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। नहीं तो फिर वो उन्होंने तो वहां बता देना चाहिए प्रैक्टिकल। लेकिन प्रैक्टिकल वो प्रैक्टिकल होता है ना, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है, बराबर मैं किसी को बोल दिया अरे ये बांसुरी बजा रहा है ना, ये लिखो क्या बजा रहा है, तो वो आप क्या बोलेंगे, अरे वो तो बांसुरी है, वो तो संगीत है, वो संगीत थोड़ी मैं लिख सकता हूँ। हाँ एक बात हो सकती है, अगर वो बांसुरी बजा रहा है, अगर मुझे भी बांसुरी आ रही है, तो मैं सेम टू सेम बजा सकता हूँ। वो बजाने वाली बात है। लिखने को कहे तो कोई मायकालाल दुनिया में लिख नहीं सकेगा कि बांसुरी में जो सुर निकल रहे हैं, भाई वो सुर है, वो संगीत है, वो धुन है, ध्वनि है, तो ध्वनि को कैसा लिखा जाएगा, वो संगीत वाली ध्वनि। ये तो अब मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, ये भी संगीत वाली ध्वनि ही है, लेकिन ये बोलने वाली ध्वनि है, लिखने वाली ध्वनि है लेकिन वो बांसुरी वाली नहीं हो सकती है ना। वैसा ही यही समझना कि ये अनुभवगम्य ज्ञान है, तो ये सामने आकर ही और ये लिख ही नहीं सकते, क्या लिखेंगे, और लिख भी दिए तो किसको क्या समझ में आ जाएगा।
तो वो तो पढ़ाई लिखे वाली बात होगी, जैसे कथा कादम्बरी हम पढ़ते वैसा हो जाएगा। तो हमें किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। अगर स्वयं गीता कहती कि ये गुप्त है तो हम भी गुप्त रखेंगे। स्वयं गीता कह रही है लास्ट में कि ये ज्ञान किसको देना है किसको नहीं देना है, वो भी अगर उन्होंने दिया है और हम उसके अलग जा रहे विपरीत जा रहे, तो फिर वो जो हमारी विद्या है जो माने परमात्मा ने दिया है वो भी नष्ट हो जाएगी, या हो सकता है किसके ऊपर उसका असर नहीं चलेगा। तो ये क्यों करना, कोई जरूरत नहीं ना। सही बात है गुरुदेव। अगर हमने आपको बताया कि भाई अभी ये विद्या आपको दिया है, आप किसी को नहीं देना है। हम जैसे गीता में बताया भाई, आपने बोले अरे क्या क्या गीता और क्या कृष्ण और क्या भगवान क्या होता है, तो ठीक है आप तो दे भी सकते हैं, बता भी सकते, हो सकता है आपके यहाँ से दूसरे का भला भी होगा, एक्टिवेशन भी हो जाएगा। लेकिन जो बात गुप्त रखनी चाहिए था आपने उसके ऊपर परीक्षा करी है ना। परमात्मा से विश्वासघात किया, गुरु से तो किया वो ठीक है, लेकिन परमात्मा से भी किया। भाई परमात्मा ने इतना बढ़िया 5000 साल पहले गीता लिखी है, उसमें अगर सब कुछ लिख दिया है तो हम क्यों ये नादानी करें और किसी ये करे। आपने वीडियो भी दिया तो सार सब पहले किसी को देने से पहले यही बोलते, पहले आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, पूर्ण विश्वास होना चाहिए, उसके बाद ही आप दूसरे को दो। माने उसकी सिद्धि जब तक आपको नहीं मिल रही है और आप ज्ञान बटोर रहे या उसके ऊपर कुछ भी कमेंट्स कर रहे, यार वो तो ऐसा ही है, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे भाई ठहर अभी खाना खाया तो पचन होने में भी टाइम लगता है कि नहीं। भाई बच्चा हो गया तो वो लगे जल्दी चलने कूदने नहीं लगेगा सबको टाइम लगता है, बराबर कि नहीं। सही बात। तो ये बातें होती है, छोटी छोटी बातें होती है, लोगों को समझ में नहीं आती है। तो मेरा कहना यही है, आप अगर आना चाह रहे हो तो मैं जो भी आपको डेट बताऊंगा उस डेट में ही आप पक्का करो। हर महीने अलग अलग डेट निकलते जाएंगे, उसमें आप तय करना, लेकिन आना पड़ेगा, बराबर। तो अभी एक काम करना, अभी समझो आपके घर में 4 सदस्य है, बराबर, आपके परिवार के बीबी है, बच्चे हैं, तो उनको भी सार शब्द की प्राप्ति हो गई है और आपको लग रहा है कि इनको भी देना है, तो कम से कम आप भी आ गए ना, और आपके 90 दिन हो गए, आपको सिद्धि प्राप्त हो गया, माने आपको सब समझ में आ जाएगा और उसके बेनिफिट भी आपको समझ में आने लगे। फिर फिर आपके मिसेस को दे सकते हो, बच्चों को घर बैठे दे सकते हो, लेकिन उनको भी बातें तेज भी कह रही है गुरुदेव, बोले मेरे को भी ले चलो हमको। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि समझो ऐसा है ना कि इकट्ठा नहीं आ सकते कोई, तो ऐसा भी देखो, हमारे से जितना बनेगा, जितना सहूलियत दिया जाएगा तो हम उतना देंगे। तारीख पे गुरु या तो गुरु पूर्णिमा पे आएंगे कि गुरु पूर्णिमा तो 10 जुलाई के वो तो है ही, लेकिन वो गुरु पूर्णिमा का दिन भीड़ भाड़ होती है, उसमें हम ये नहीं बताने वाले एक तो उसके अगले दिन या दूसरे दिन, बराबर, क्योंकि ये आमने सामने हम करवा लेने वाले हैं ना। तो अभी देखो वहाँ गुरु पूर्णिमा का दिन है, 500,000 लोग है, उसमें सचमुच में सभी संत लोग है या कोई अलग भी है, तो उनके सामने वो ऐसी बात आप, तो फिर हम भी गीता के खिलाफ जा रहे हैं ना। हमें क्या मालूम इसमें कितने संत लोग है, कितने और अलग लोग है, तो वो नहीं समझता ना। लेकिन अगर जो संत है तो फिर उनकी पहचान है, उनके पास आई कार्ड है, तो फिर उनको हम अलग देंगे या उस दिन हम कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से वो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इतने लंबे से आते हैं, 1-2 दिन तो आपका मुकाम कैसा भी हो ही जाता है, क्योंकि उतना रिजर्वेशन आपको जल्दी से जल्दी तो मिलता ही नहीं है, टिकट एक के बाद एक, तो उसमें कैसा भी एक दिन हो ही जाता है, एक तो अगला दिन मिल जाता है या उसके बाद वाला 4 दिन तो गुरुदेव आने जाने के हो जाते हैं, एक दिन जावे दूसरे दिन पहुंचे, 4 दिन तो ऐसा ही हो जाता है। तो भाई दरबार में आ गए हो तो कम से कम उस तो वो कार्यक्रम के लिए आए हो तो कम से एक दिन तो रुकना ना, माने पर्सनल हम बोलते हैं ना, गुरु के घर में जाके आमने सामने बैठ के कुछ तो भी बातें कर सकते हैं ना।
कार्यक्रम के दिन कैसे कर सकते? तो मैंने क्या कहा, कार्यक्रम में सभी संत होंगे ऐसा भी नहीं है। हम बोलते हैं ना, अरे चलो मैं मेरे गुरु का गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूजन है, तो हम गुरु के यहाँ जा रहे, चलो तू भी चलता है क्या? फिर वो सार शब्दी हो ना हो, वो बोले मैं आऊंगा, तो आ जाए, आ गया। तो वहां हमें फिर कैसे समझ में आ गया कि ये तो सार शब्दी नहीं, इन्होंने तो ऐसा एक उनको चलो साथ में तो एक संरक्षण के लिए लाए हैं, तो वहां नहीं समझता, गड़बड़ बराबर। तो गुरुदेव हम आवे, आप तारीख दो उस दिन आवे तो आई कार्ड साथ में लेके आवे यार। देखो अबे हमको मालूम है ना, हमारी बातचीत हो गई है। तो आई कार्ड वाले जिनको भी आई कार्ड दिए तो उनके व्हाट्सएप नंबर भी अलग है, तो अभी आपको कोई जरूरत नहीं, बस आपने लिख देना है। हाँ, अगर किसके पास आई कार्ड नहीं है तो वो जब व्हाट्सएप में लिखता है ना, तभी हमें पता चलता है कि ये आजीवन सदस्य वाला भी नहीं है और इसको आई कार्ड की तो दूर दूर की बात। और इसमें हमने आई कार्ड की कोई गुंजाइश रखी नहीं है, क्योंकि पर हमें ये बात सबको बांटनी है, सबको देनी है। बस इतना ही आठ शर्त है कि कम से कम आजीवन सदस्य चाहिए, बराबर। बाकी वो संत वाली बात नहीं है। और मैंने कहा ना कि ये संत सर्टिफिकेट जो हम दे रहे हैं वो केवल और केवल सारे शब्दी लोगों को दे रहे, राजयोग वालों को हम नहीं देने वाले, बराबर। क्योंकि वो हमारे से हो रहा है और वो जो हो गए है वो परमात्मा से हो रहा है, दोनों में बहुत बहुत अंतर है। क्योंकि वो हमारा सार शब्द जब मिला है तो वो कंफर्मेशन जीते जी हमें आ गया है, मोक्ष का हमें कंफर्मेशन जीते जी मिल गया है। अभी ये राजयोग में आपको सिद्धता हुई नहीं हुई, आप सच बोल रहे या झूठ बोल रहे, आपको मोक्ष मिलने वाला है नहीं मिलना है, वो बहुत आगे वाली बात होती ना, बराबर कि नहीं। वो आपको ही मालूम है, खुद को ही मालूम है कि हाँ मैंने राजयोग की सिद्धि कर ली है, माने बराबर चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, तो फिर आपका मोक्ष तो फिर हो गया। हाँ, और जो अगर सार शब्द से आपको मोक्ष हो गया है तो फिर तो वो इसमें तो फिर वो देखना ही नहीं है कि इससे मोक्ष होगा या नहीं होगा। लेकिन जो जिनको सार शब्द प्राप्त नहीं है उन लोगों के लिए, और मैं उनका ठेका नहीं ले सकता, परमात्मा ने उनका ठेका ले लिया है ना। गीता में क्या है, मैं तुम्हारा योगक्षेम चलाऊंगा, माने जो राजयोगी लोग है, राजयोग दीक्षा, राजविद्या दीक्षा जिन्होंने भी लिया है, तो परमात्मा ने या हम उसको कृष्ण कहेंगे, तो उन्होंने उसका ठेका लिया है ना, मैं तुम्हारा योगक्षेम चलाऊंगा। इसका क्या मतलब है? साफ मतलब है कि मैं तुम्हारा ये संसार से भी तारूंगा और तुम्हें मोक्ष भी दे दूंगा। तो भाई वो भी देने वाला ही परमात्मा है। फिर वो आगे आपको मिला नहीं मिला वो तो उसकी गारंटी आपको भी नहीं है, लेकिन बस गीता में लिखा है इसलिए आप वो विश्वास रख सकते हैं। लेकिन मैं वो इसमें आने वाला नहीं ना, मैं क्यों आऊँ? परमात्मा की बात और आपकी बीच वाली बात है। परमात्मा ने अगर गीता में कह दिया है कि जिसको राजयोग की सिद्धि हो जाती है उसका ठेका मैं लेता हूँ, माने मैं उसका संसार भी चलाने वाला हूँ और आगे उसको मोक्ष भी देने वाला हूँ। अब मैं सिर्फ ठेका किसका लेता हूँ कि जो सार शब्द है उनका लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने है ना, माने वो बता रहा है ना कि मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया है। और ये राजयोग का जो मोक्ष वाली बात, हम अभी मोक्ष वाली बात कर रहे हैं, मोक्ष वाली जो बात है तो वो जाने के बाद उसको मिलने वाला है, क्योंकि परमात्मा ने, लेकिन वो जीते जी उनको कंफर्मेशन नहीं होता, बराबर अनुभव नहीं होता। और सारे शब्द वालों को लिए तो कंफर्मेशन की जरूरत नहीं ना, उनको परमात्मा का अनुभव हो रहा है, उनका तो हो गया, माने मोक्ष वाली बात के लिए। हाँ, देखो दोनों में क्या फर्क है। वो जो सार शब्द वाले में वो जो हम कहते हैं ना, संसार वाली बात नहीं है। मैंने कितने वीडियो बनाए हैं या बोले हैं, प्रवचन किए, मैं यही बात कही ना, यहाँ मैं मोक्ष की वाली बात करूँगा। ये सार शब्द केवल और केवल मोक्ष के लिए है, संसार वाला जिम्मा यहाँ नहीं बताया गया है। तो मैंने वही बात कही ना। और इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ गीता में करनी पड़ती है। हाँ, गीता में ही कहा है ना, तो होगा। अगर आपको गीता पे भरोसा है, गीता के परमात्मा पर भरोसा है, तो होगा ना वो भी आपका। चल, और दूसरी बात,
अभी आपको सार शब्द ही प्राप्त नहीं है ना, गुरुदेव तो कम से कम आप कह रहे हो तो आप में तो ऐसे ही भरोसा है। हाँ, लेकिन जिनको सार शब्द नहीं है तो उनको सिवाय तो राजयोग का सहारा ही लेना पड़ेगा ना। फिर वो उसमें मोक्ष हो ना हो, कम से कम माने कृष्ण जी के ऊपर तो भरोसा रखना पड़ेगा कि नहीं, कि अगर मुझे राजयोग विद्या भी मिल गई है, उसमें मुझे सिद्धि भी मिल गई है, माने उसमें मैं सब परीक्षा पास हो गया हूँ, तो फिर विश्वास रखो परमात्मा से आपको मोक्ष मिलने वाला ही है। लेकिन ये सार शब्द जैसा कंफर्मेशन नहीं होता, वो आपको जाने के बाद होता होगा बराबर। अगर इतना लिखा है वो तो कोई साधारण आदमी ने तो नहीं लिखा ना, वो तो योगेश्वर थे ना। हाँ, योगी थे। माने सभी योग उनके, माने सब दुनिया में जितने योग है उनको सब मालूम थे, इसलिए योगाचार्य कहो, योगेश्वर कहो, योगाचार्य नहीं कहेंगे, योगाचार्य तो सिखाने वाला होता है। योगेश्वर माने योगों का ईश्वर, योग के बारे में सर्वोच्च ज्ञान जो रखता है उसको योगेश्वर कहते हैं। योग और प्लस ईश्वर, जो योग के माने ईश्वर के ही योग में रहता है। जैसा जैसा हम सार शब्द कहते वैसा जो श्री कृष्ण जी है वो योगेश्वर है, माने वो 24 घंटे परमात्मा के टच में है, स्पर्श में है, स्पंदन में है, इसलिए वो हम उनको योगेश्वर कहते। फिर ये भी क्या है, राजयोग, ये भी योग है कि नहीं? हाँ सही है। हाँ, तो फिर वो योग कौन दे रहे? स्वयं योगेश्वर ही दे रहे ना। कि जो परमात्मा की 24 घंटे टच में है, स्पर्श में है, तो वो तो योगेश्वर है। हम तो खुद को योगेश्वर नहीं लगा सकते हैं, इतनी हमारी तो मैं क्या बोले महानता तो नहीं है। गुरुदेव युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिया था, अभी भी अब आप दे रहे हो तो ये भी एक युद्ध ही चल रहा है। कर्जु खत्म होने वाला है और कर्जु ये बहुत आगे वाली सोच वाली बुद्धि वाली या विवेक वाला बात है, जो आपने कहा ना कि ये बराबर है, जैसा महाभारत वाली बात है वैसा। आप भी वो युद्ध के मैदान में बता रहे हो एक। हाँ, तो गीता में भी यही कहा है ना तत्व ज्ञान के रूप में, कि वो महाभारत था, तो ये हम, ये जो हमारा संसार है ना, ये भी एक महाभारत है। तो हम भी, हम जो आत्मा है, हाँ हम आत्मा है, वो एक अर्जुन ही है ना, क्योंकि हमेशा हम संभ्रम में रहते, क्या करे क्या नहीं करे। और जो श्री कृष्ण है वो गुरु के रूप में है, तो वैसा ये भी बात यहाँ, तो दोनों बात बराबर है। ये संसार वाला हमारा महाभारत है वो तो हो चुका है। तो बात के कहने की क्या है कि देखो अभी वहां भी श्री कृष्ण और अर्जुन, तो अर्जुन के सारथी थे ना श्री कृष्ण जी। सही है। लेकिन वो जब अध्याय 2 में बताते हैं कि भाई देखो ये जो अश्व होते हैं ना, ये जो हम क्या बोलते हैं, हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं, तो वो ये इंद्रियों है बराबर, और वो रथ है, और वो जो घोड़े है वो इंद्रियों है, उनके जो लगाम है तो वो हमने मन के हाथों में दे दिया है। माने उन्होंने ऐसा कहा है कि शरीर एक रथ है और सभी इंद्रिय वो घोड़े है, और हमने उस घोड़े का लगाम मन को दे दिया है, और हम आत्मा जो है स्थिर बैठे हुए हैं और मन हमारा सब कुछ चला रहा है। माने उसने पूरे इंद्रिय अपने कब्जे में ले लिए है, और वो जैसा चाहे वैसा वो रथ यहाँ वहाँ लेके जा रहा है, माने ये शरीर यहाँ वहाँ लेके जा रहा है। और प्रैक्टिकल में क्या किया, वही रथ है, वैसे की वैसे घोड़े हैं, लेकिन लगाम वहाँ खुद श्री कृष्ण जी ने लिए है ना, और अर्जुन को पीछे बिठाया है, आराम से बिठाया है। तो देखो उन्होंने उदाहरण दिया है रथ का बराबर, तो उन्होंने उदाहरण दिया शरीर का बराबर, तो वहां उन्होंने क्या बताया कि ये जो हमारा शरीर, हाँ शरीर ये भी एक रथ है, लेकिन दोनों रथों की तुलना कैसी की है प्रैक्टिकल में। उन्होंने प्रैक्टिकल में वो रथ में उनकी भूमिका क्या है परमात्मा की,
और वो जो गीता में ये जो शरीर के रथ के बारे में कह रहे, तो शरीर के रथ में बारे में यही कह रहे कि शरीर के जो 10 इंद्रियों है उसकी लगाम हमने मन के ऊपर दे दी है। मन ही हमारा सब शरीर दौड़ा रहा है और हम आत्मा बीच में ही धक्के खा रहे हैं। तो भाई मन के हाथ में दे दिया तो वो चला गया, वो तो उसके मन है ना भाई, मन तो कहीं भी लेके जाएगा रथ, माने उसके साथ तुझे हमारा शरीर का रथ वो कहीं भी लेके जाएगा, क्योंकि इंद्रिया है और इंद्रिया मन के हाथ में है। तो भाई वो तो कहीं भी अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, हमारे हाथ में नहीं ना, वो आत्मा के हाथ में नहीं। लेकिन प्रैक्टिकल में वहाँ जो रथ है, गीता के अंदर जो रथ खड़ा है, वो तो प्रैक्टिकल में वहाँ क्या है, वो वहाँ घोड़ा भी है, लगाम भी है, लेकिन श्री कृष्ण ने हाथ में ले लिया है ना। तो देखो दोनों उदाहरण दिया है, शरीर रथ वाला भी उदाहरण दिया है, इसमें हमने गलती किया है, इसमें हमने श्री कृष्ण के बजाय हमने हमारे मन को लगाम दे दिया है ना। और वहाँ प्रैक्टिकल में युद्ध में श्री कृष्ण वहाँ उन्होंने हाथों में लगाम लिया है। तो अभी हमें कौन सा किस उदाहरण पे चलना है, तो वो उदाहरण पे चलना है, गीता के उदाहरण पे चलना है कि नहीं, जैसे घोड़े के लगाम श्री कृष्ण ने स्वयं हाथ में लिया है और स्वयं सारथी बन गया है, बराबर। तो हमें भी ये शरीर का रथ मन के हाथों नहीं देना है, तो ये परमात्मा के हाथों में दे देना है। और जैसी वहाँ उस रथ में जैसा अर्जुन बैठा है, माने तो वैसा यहाँ हमारा आत्मा जैसे कि वैसा अर्जुन की जगह यहाँ शरीर में वैसा कि वैसा बैठा। तो अब आत्मा की जगह दोनों बराबर है, लेकिन फर्क क्या करना है, यहाँ जो मन के हाथों में हमने शरीर का रथ दिया है ना, उसकी जगह हमें वो लगाम परमात्मा के हाथों में देना है। राजयोग तो यही सिखा रहा है ना। कृष्ण भगवान भी यही कह रहे हैं अर्जुन को, तो तेरी मन बुद्धि सब मेरे को सौंप दे। हाँ बराबर ना। तो लेकिन कब होगा, जब परमात्मा को हम हमारा शरीर का रथ दे देंगे हाथों में, फिर वो बराबर चलाएगा। माने फिर हमारा जो टारगेट है, हमारा आत्मा का जो लक्ष्य है, मोक्ष मिलना है, तो वो उसमें हमें विजय मिलने वाला ही है। तो ऐसा ये थोड़ा सोच समझ के चलना, दोनों ही बातें बराबर सही होते। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? वैसे यही पूछना था, तारीख देते रहना, कभी भी कोई भी तारीख को टाइम मिल जाए, मौका मिले तो आ जाए। आपको व्हाट्सएप पे मैं भेज दूंगा बस। नहीं एक भी जब भी, तो आप जो तारीख हो ना वो सब भी देते रहना, क्योंकि तारीख एडजस्ट हो गया, कोई सी भी तारीख एडजस्ट हो जाएगी परमात्मा की मर्जी से। बराबर की जैसे मैंने कुछ तारीख दे दिया और आप टिकट निकालने गए, नहीं मिला, तो फिर वहाँ आगे पीछे होने वाला है कि नहीं। तो बहुत सारे आपके पास तारीख अवेलेबल होंगे, तो उस हिसाब से बोलेंगे नहीं हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, या ये ठीक नहीं है, वैसा बराबर। हाँ सही है। चलो ठीक है, बहुत अच्छे। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत्साई।